हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 14वें पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 13 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। वो वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जिस एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर पूछा जाता है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड देता हूं। अपना आंसर सोच के रखिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 12 से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, लौंग होता है। लौंग क्या होता है ये बताना है आपको। एक, शुष्क पुष्प कलिका, बी बीज, सी फल और डी छाल। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि लौंग क्या होता है। इनमें से लौंग क्या है। एक पुष्प शुष्क पुष्प कलिका है, बी बीज है, सी फल है या डी छाल है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा शुष्क पुष्प कलिका, यानी कि इसका ए आंसर सही है। लौंग क्या होता है, एक शुष्क पुष्प कलिका होती है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है ये बताना आपको। ए पुष्पक्रम, बी पत्तियां, सी जड़ और डी ए और बी दोनों। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ए पुष्पक्रम, बी पत्तियां, सी जड़, डी ए और बी दोनों। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा पुष्पक्रम, यानी कि इसका ए आंसर सही है। फूल गोभी के कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है ये बताना आपको। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद मैं सही आंसर बता दूंगा। ऑप्शन बताता हूँ, ए जड़ों से, बी पत्तियों से, सी बीजों से और डी फलों से। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है। ए जड़ों से, बी पत्तियों से, सी बीजों से और डी फलों से। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा बीजों से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है, बीजों से प्राप्त की जाती है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। तो इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए ट्रिटिकम बेलगेयर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज और डी धान्य। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। ए ट्रिटिकम बुल्गेयर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज और डी धान्य। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा टिट्रिकेल, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कौन सा मानव निर्मित धान्य है, एक टिट्रिकेल मानव निर्मित धान्य है, तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है ये बताना है आपको। ए संतरा, बी नींबू, सी नारंगी और डी आंवला। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, ए संतरा है, बी नींबू है, सी नारंगी है या डी आंवला है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा आंवला, यानी कि इसका डी आंसर सही है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है ये बताना है आपको। ए निकोटीन, बी कोल्बिसिन, सी एप्सिरिन और डी इनमें से कोई नहीं।
तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। ए निकोटीन होता है, बी कोल्बिसिन होता है, डी सी एस्पिरिन होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं आपके, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा निकोटीन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन होता है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो प्रमुख धान्य फसल क्या है भारत की, ये बताना आपको। ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल और डी ज्वार। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है। ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल और डी ज्वार। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा चावल, यानी कि इसका सी आंसर सही है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है, चावल भारत की प्रमुख धान्य फसल है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेल्यूलोज। तो क्या इसका सही आंसर होगा। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। ए प्रोटीन का, बी वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का और डी सेल्यूलोज का। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का, यानी कि इसका ए आंसर सही है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है दालें, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो किस में अधिकतम प्रोटीन होता है, ये बताना आपको। ए अरहर में, बी सोयाबीन में, सी मटर में और डी चना में। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि किस में अधिकतम प्रोटीन होता है। ए अरहर में, बी सोयाबीन में, सी मटर में या डी चने में। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा सोयाबीन में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है और कितना परसेंट होता है, लगभग 46% उसमें प्रोटीन होता है। तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऑप्शन बता देता हूँ। ए मक्का, बी ज्वार, सी मटर और डी चना। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को। ए मक्का, बी ज्वार, सी मटर और डी चना। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा मटर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, ये बताना आपको। ए पुष्प, बी जड़, सी छाल और डी पत्तियां। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ए पुष्प से, बी जड़ से, सी छाल से और डी पत्तियों से। तो 5 सेकंड है, अपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा छाल से, यानी कि इसका सी आंसर सही है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, ये बताना आपको। 5 सेकंड है आपके पास। ए देवदार से, बी चीड़ से, सी माइकम से और डी नेटम से। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सही आंसर बता देता हूँ मैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है। देवदार से, चीड़ से, माइकम से और नेडम से। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर सोच बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा
चीड़ से, यानी किसका बी आंसर सही है। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल, यानी किसका बी आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा कि आपने 12 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।